इतनी जोर से मतलब टॉयलेट लग गई कि तो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसन बा, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप लोग कैसे हैं बताएं। दिवाली तो बहुत अच्छे से हमारी बीत गई, आपकी भी बीती होगी। तो ये व्लॉग आज इसलिए है कि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जिस फेस्टिवल का हमें इंतज़ार था, और हमें ही नहीं, वो सारे बिहारी वासियों को, यूपी बिहार वाले को इंतज़ार होता है, वो नज़दीक आ चुकी है, करीब आ चुकी है। और आप सोच रहे हैं कि मैं किस फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, दिल से जो होती है ना, वो एक त्यौहार है छठ, जो कि हमारे यहाँ मनाई जाती है। ये छठ बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ, ऐसे त्यौहार है कि मतलब सब लोग इसमें आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये इसमें जाना चाहते हैं, ये मनाना चाहते हैं। तो जैसा कि वो दिन अब नज़दीक आ चुकी है, तो अब हम भी छठ मनाने के लिए जा रहे हैं अपने नानी घर। तो हो सकता है मे भी हम लोग कल जाएं, हम और मम्मी, छठ मनाने के लिए। और कल से याद आया, कल भी एक फेस्टिवल है, भाई दूज। आप सभी को हैप्पी भाई दूज, जिनके यहाँ मनती हैं। ये भाई बहन का त्यौहार है और छठ तो है ही। तो हम लोग हो सकता है मे भी, हो सकता है कल हम लोग जाएं, हम और मम्मी, और बस से जाएं। बस से यार मतलब बहुत टाइम हो गया, मतलब हम लोग गए नहीं हैं। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम हो चुका है, कुछ टाइम पीरियड तो हो ही गया है, क्योंकि पहले हम लोग बस से जाते थे, फिर कुछ टाइम बाद जब मेरे पापा का ऑफिस और जो भी जॉब था वो सब छूट गया, तो कुछ काम था नहीं, तो मेरे पापा ने ऑटो निकाला। ऑटो चलाते थे कुछ 1-2 साल, मुझे याद है कि हम लोग ऑटो से गए थे। और पिछले साल हम लोग छठ में गए थे कैब से, क्योंकि मेरी मम्मी ने पिछले साल ही छठ स्टार्ट की है। तो पिछले साल हम लोग कैब से गए थे। और अभी हाल फिलहाल में मैं गया हूँ, मतलब हम तीनों गए हैं, तो ट्रेन से गए थे। और इस साल फिर बहुत टाइम के बाद हम लोग बस से जा रहे हैं, हम और मम्मी जा रहे हैं। तो पापा और दीदी तो लेट से आएंगे, तो या मज़ा आएगा। आपको भी दिखाऊंगा। जिनको भी नहीं पता है कि ये छठ होता क्या है, आप लोग आएँ एक बार, बिहार देखें, मतलब आप जाने कि ये फेस्टिवल क्या है। आप बिहार में आए, जिन किसी के भी घर में जो भी आपके यहाँ दोस्त हैं, अगर नहीं भी है कि कोई किसी के यहाँ पे कोई दोस्त, तो आए आप, किसी भी घाट पे चल जाएं, किसी भी एक फैमिली में जाएं, बोले कि मुझे छठ देखना है, मुझे भी ये फेस्टिवल जानना है कि ये क्या होता है। वो लोग आपको पूर्ण रूप से पूरी जो भी एक कहानी है, जो भी एक प्रथा है, वो सब बताएंगे कि कैसे मनाया जाता है, क्या इसमें होती है, ये किस लिए मनाया जाता है, किनको पूजा किया जाता है, वो सब बताएंगे। हो सकता है अगर कि वो कुछ आपसे काम भी, वो जो भी प्रथा होती है, जो भी रस्म होती है उनके छठ के, आपको करवाएंगे। और आपको मज़ा भी बहुत आएगा ये करने में। आपको घाट बनाना पड़ेगा, ये नदी, पोखर, तालाब में किया जाता है, तो आपको घाट बनाने में, डेकोरेशन करने में मतलब एक बार आप अगर करोगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा, देखने का मन करेगा, और कहीं ना कहीं मज़ा तो बहुत ही आने वाला है। तो हम लोग भी जाने वाले हैं कल, क्योंकि कल जाएंगे, कुछ तैयारी हमें भी करनी है, नानी घर जाके कुछ सामान लेना है, जो भी है वहाँ पे जाके करना है। तो ये व्लॉग यहीं तक है, ये व्लॉग मैं इन नहीं करूँगा, ये व्लॉग ऐसे ही चालू रहेगा। ये व्लॉग में मतलब जैसे जैसे जो भी होगा वो मैं आगे इस व्लॉग में ऐड करते जाऊँगा। ये भले ही लंबा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्लॉग शुरू से लेकर एंड तक, जब तक छठ खत्म नहीं होता है, मैं आपको टोटल व्लॉग दिखाऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कल बस से जा रहा हूँ, तो कुछ शॉर्ट्स भी लूँगा मैं, उसमें कुछ क्लिप लूँगा, कुछ ऐड करूँगा, तो वो भी मैं दिखाऊँगा। नानी घर जाऊँगा, नानी घर के व्यू दिखाऊँगा, गाँव के व्यू दिखाऊँगा, बहुत मस्त है, तो वो भी दिखाऊँगा। और जो भी मेन बात होगी मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहें। और इस व्लॉग में तो बस इतना ही। जिन्होंने मेरी पुरानी व्लॉग नहीं देखी है वो जाएं, कृपया व्लॉग देखें। और जिस किसी को भी व्लॉग पसंद आए, अपना रिव्यू दो, मज़ा आएगा। आगे के व्लॉग में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग में तो मैं यही बताने आया था कि हम लोग अब छठ के लिए जा रहे हैं। और मतलब यार, इंसान ना एक बार अपना बर्थडे भूल सकता है, अपना कुछ खास मोमेंट भूल सकता है, लेकिन ये फेस्टिवल कभी नहीं भूलेगा। ये फेस्टिवल में वो अगर आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ स्टेट जहाँ भी हो, अगर उसके घर में ये मनाया जाता है, तो वो अगर छुट्टी मिले या ना मिले, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके घर में होता है, तो वो
आएगा, क्योंकि ये जो त्यौहार, ये जो पर्व है ना, वो बहुत दिल के करीब है। तो इंसान कुछ भी मिस कर सकता है, लेकिन ये फेस्टिवल मिस नहीं करेगा। इसलिए आप भी मिस मत करिए, हमारे साथ बने रहिए। और जिनको खास तौर पे देखना है वो बिहार है, बिहार में जितने भी घाट हैं आप जाएं, बहुत मज़ा आएगा, देखिए। और अच्छा लगे तो बताइए कैसा लगा। और ये वीडियो तो बस व्लॉग अभी तो फ़िलहाल यहीं पे है। मैं इस व्लॉग को यहाँ पे अभी स्टॉप करता हूँ। जिन्होंने मेरी पुरानी व्लॉग नहीं देखी वो जाएं, दूसरी पुरानी व्लॉग जो भी है मेरी देखें। आगे के व्लॉग में मैं आपको बताते रहूँगा कैसे क्या होता है। और फिलहाल के लिए तो व्लॉग इतना ही, बस। थैंक यू। The next day. One day later. तो गाइस फाइनली कल हम नानी घर पहुंच गए। कल का पूरा दिन मतलब एकदम हेडेक था, इतना ज़्यादा मतलब भीड़ था, क्योंकि खासतौर पे फेस्टिवल ये मतलब कि और कोई पूजा हो या ना हो, छठ के टाइम पे इतना मतलब कि बस में ट्रेन में भीड़ हो जाती है कि मतलब आप को अगर सीट मिल गई, सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल सीट मिल गई, तो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो उसके बाद आप कैसे भी करके घर पहुंच जाते हो। लेकिन मैं और मम्मी जब चढ़े बस में, यार मतलब मानो कि पूरा खाली, मतलब पूरा भरा हुआ, पूरा सीट, मतलब एक भी सीट ऐसा नहीं हुआ जो खाली है जिस पे हम लोग बैठ सकें। बोला कि हाँ खाली है, खाली आइए आइए बैठे। लेकिन अगर उसके लिए हम लोग वेट करते, खाली सीट के लिए हम लोग वेट करते, तो हम लोग शायद पहुंच भी नहीं पाते, हम लोग आ भी नहीं पाते कल। लेकिन पापा बोले कि जो भी मिल रहा है सीट जहाँ मिले आगे मैनेज करके बैठ जाओ, आगे में सीट खाली होगा तो आगे जाके मैनेज करना, बैठ जाना। बताता हूँ, बस जब खुला तो उसमें टोटल पैसेंजर कितने थे? 81 आदमी थे। और नॉर्मली सीट होती है लगभग 22, 25, 30 आदमी की लगभग सीट है। और उसमें 81 आदमी पहले से चढ़े हुए थे स्टार्टिंग से। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी लोकल पैसेंजर को भी और उसमें भाड़ा जा रहा था। छठ के टाइम में इतनी भीड़ हो जाती है बसों में, यार मतलब कैसे भी करके आ तो गया। मतलब पूरा दिन मतलब मानो कि ऊपर से नींद ऐसा लग रहा है बस में, यार नींद। अब बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मोबाइल चलाना नहीं है, जगह ऐसे ही कम है, बात करना तो है नहीं किसी से। थोड़ी दूर पे जाने के बाद यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मतलब मानो कि इतनी जोर से मतलब टॉयलेट लग गई कि अब तो लगा कि स्वर्ग नर्क मुझे सब वहीं बस में ही दिख जाएगा। यार मैंने लगभग 12 बजे से लगा 2 बजे तक मैंने बर्दाश्त की। फिर लास्ट में मैंने कंडक्टर को बोला कि अंकल थोड़ा सा कम गाड़ी रोकिए, कुछ टॉयलेट लगा है, कुछ व्यवस्था करवाइए, रुकिए, बंद कीजिए। तो वो आगे जाके एक जगह गाड़ी, शायद टोकन देने के लिए कि मतलब कुछ पैसे देने के लिए वो अपना गाड़ी रोका था। तो मैंने बात की जाके कि अंकल मैं जाऊँ टॉयलेट करने के लिए। तो बोला कि हाँ जाओ। टॉयलेट करने के बाद जो आराम आया लगा यार, कसम से मानो तुम लोग भी ऐसा कभी लगा होगा यार कि मतलब कि सच में एकदम आई हुई है, एकदम कस के, जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब तुम करो तो यार मतलब लगता है कि जन्नत मिल गई है एक तरह का, कि इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। सारा सुख सुविधा मतलब संसार में हमने पा लिया एक टॉयलेट करके। उसके बाद मैंने आराम से बैठा यार। उससे पहले तो मुझे ऐसे हिल रहा था, लेकिन फिर किया। उसके बाद आराम से सोचा कि अब चलो पानी वानी अब कुछ नहीं पियेंगे, आराम से जाएंगे ऐसे ही बैठ के। फिर धीरे धीरे बस भी खाली होना चालू हो गया, टॉयलेट तो मेरा खाली हो ही गया था। उसके बाद आराम से हम लोग बैठ के आए। करीबन हम लोग को लगता है 6 बज गया हम लोग यहाँ पे घर आते आते। बस में 3, साढ़े 3 बजे तक तो लगभग सारे आधा बस तो खाली हो ही चुका था। बाकी 6 बज गया हम लोग को मेन स्टॉपेज पे आने में। और क्योंकि गांव का है तो गांव में थोड़ा सा अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, ऊपर से भी ठंडा का टाइम धीरे धीरे आ रहा है तो दिन भी छोटी होती है। तो हम लोग 6 बजे आए। उसके बाद कल
मैं आया चुपचाप, अपना कपड़ा वपड़ा बदला और फिर मैंने खाना पीना खा के रात में सो गया। रात में सोया, सुबह उठा तो यार इधर तो रात से लाइन दिक्कत कर रही थी, पानी थी नहीं। फिर लगभग इधर पानी, क्योंकि लाइन था नहीं, पानी नहीं था, तो लाइन आया लगभग 12 बजे के आसपास। फिर हम लोग नहाए धोआए खाए पिए और या अभी आप लोग देख रहे हैं यही है मेरा नानी घर। आपको रुकिए मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। वेट, पहले तो ये देखो गाइस, ये मेरे नानी घर में, यहाँ पे पहले मेरे नाना जी और मामा यहाँ पे स्कूल चलाते थे, छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। ये वो बोर्ड है और खूब बच्चे आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। मेरे नाना जी और मेरे मामा टीचर हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले जब आते थे तो यहाँ पे एनी टाइम पढ़ाई करना पड़ता था। और ये देखो मेरे मामा ने गार्डनिंग की हुई है, पूरा पेड़ पौधा लगाया हुआ है। ये हमारा दलान है। गांव के घर की एक खासियत है कि आपको घर भले ही छोटा मिले, दलान और आंगन आपको सबके यहाँ मिलेगा, और दलान काफ़ी बड़ा होता है। ये देखो ये पोखर है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा सामने, इसी में हमने पूरा छठ करना है। पूरा पोखर ये भर जाता है। देखो कैसा लग रहा है बताना। इसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा नहीं। यहाँ पे तो काफ़ी पेड़ है, चलो अंदर दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरे नानी घर का फ्रंट व्यू। ये है दलान और आंगन होता है घर के पीछे। ये दो चीज़ आपको गांव में मिलेंगी ही मिलेंगी। वो है मेरा छत नानी घर का। ऊपर जब जाऊंगा तब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मना है। अभी छत पे मम्मी छठ पूजा के लिए जो गेहूँ है वो सूखने दी है, तो मम्मी ऊपर अभी रखवाली कर रही है, क्योंकि कौवे ना आ जाए, क्योंकि जूठा ना हो जाएगा। हम लोग जाएंगे, उसका भी कुछ टेक लेंगे और आए के बात करते हैं अभी। तो कल से लेके अभी तक का हमारा दिनचर्या यही था कि हम लोग आए, नहाए धोआए खाए पिए, और अभी तो मैं अपने दलान पे बैठा हुआ हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बाहर जाऊँगा अगर, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा नानी घर कैसा दिखता है। बहुत अच्छा यार, गांव का व्यू ही जो होता है ना, मतलब एक अलग होता है। मतलब वो मन नहीं करता उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि आप शहर में जाओ, देखो आपको गाड़ी मिलेंगी, खाली धुआं मिलेगा, कुछ शांति नहीं मिलता है। वहाँ पे आओ देखो, गांव में इतने सारे पेड़ मिलते हैं, बैठने को शांति जगह मिलती है, आराम से मौज करो, कोई कुछ नहीं बोल सकता यार। मैं आपको पहले की कहानी बताता हूँ, पहले की बात बताऊँ। जब हम लोग बच्चे थे, मतलब अभी तो हो गया, बताता हूँ। जब हम लोग स्कूलिंग के टाइम पे थे, तो लगभग 9th क्लास तक है, तो हमको और मेरी बहन को यहाँ पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता था। मतलब आते भी थे दुखी मन से और जाते भी थे दुखी मन से। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मामा जैसे कि टीचर हैं, और मेरी मम्मी बोलती थी कि जब भी वहाँ जाएंगे तो किताब कॉपी वगैरह लेके चलो, मामा कुछ बता देंगे, पढ़ा देंगे। और मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि आप तो छुट्टी पे जाते हो तो आप इंजॉय करने के लिए जाते हो, ना कि पढ़ाई करना। पढ़ाई तो अपने घर पे चलता ही है ना यार। अब क्या, जहाँ जाओगे वहाँ पढ़ाई करना है। और हमारा थोड़ा मैथ भी वीक था, तो मेरे मामा को मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मेरी मम्मी का कहना है कि नानी घर आए हो तो मामा से कुछ सीख लो, आगे जाके काम आएंगे कुछ। तो वहाँ पे आते देरी, मतलब कि ऐसा माहौल उस समय रहता था, हम जब बच्चे थे, कि आए हो तो चल, कि मतलब का हाथ पैर धो लो, थोड़ा आराम करो, शाम से पढ़ने बैठ जाओ। और ये 10 से 11 बजे तक चलता था। बाप रे, ये 10 से 11 बजे तक पढ़ाई चलता था। जो पढ़ाए हैं वो याद करो, वो याद होना चाहिए, और जो नहीं आता है वो पूछो। अलग जाके नहीं पढ़ना, उनके सामने बैठ के पढ़ना है। फिर सुबह उठो, मुँह धो, फ्रेश हो जाओ, फिर किताब कॉपी लेके पढ़ने बैठ जाओ। फिर 11 बजे तक, 12 बजे दोपहर तक पढ़ो, नहाओ, बीच में नाश्ता भी होता है, फिर नहाओ धोआओ, आराम करो, फिर शाम में उठो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, फिर जाओ। मतलब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मतलब कि यार 24 घंटा पढ़ाई। और मैं अपने मन का मालिक, मुझे जब मन करेगा तब मैं पढ़ूंगा, जब मन करेगा तब मैं खेलूँगा। लेकिन यहाँ पे वो सीन था नहीं पहले, कि मतलब एनी टाइम पढ़ाई। और उसके लिए मैं डांट भी बहुत खाता था। कभी कभार एक आध बार लगता है मैं मार खाया, मेरी मम्मी बोली कि इसको मारो, तब मैंने मार खाया था। मैं तो ढीठ कि नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन कोई नहीं,
वो टाइम था, एक दौर था। अब वहाँ यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो स्कूल कॉलेज चल रहा है अब अपना, तो यहाँ पे अब मतलब कि जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ वगैरह। लेकिन अब वो वाला है नहीं, तो इसलिए पहले और जाते इसलिए थे दुखी, ये मैं बताऊं, क्योंकि जैसे कि मम्मी कोई कुछ पूछ दिया। अब जैसे कि एक बार का क्या हुआ ना, मेरा तबीयत ख़राब था, मैं बताता हूँ। तो मेरे मामा मुझे लेके गए एक डॉक्टर के यहाँ। अब वो साला, तुमको भाई तुम डॉक्टर हो, तुम इलाज करो, तुम बकचोदी क्या मार रहे हो। वो ऐसे ही पूछता है कि अच्छा बाबू बताओ, एक साइकिल के टायर में कितने स्पोक होते हैं। साला यहाँ मेरा तबीयत ख़राब है, पेंशन तुमको बताऊंगा कि साइकिल में स्कोप कितने हैं। मैं इतना बेकारी हूँ कि तुम्हारे जितना स्कोप गिन के रखूँगा कि साइकिल में स्कोप कितने हैं। अब वो जज करता है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ये वरना फलना। अब मेरे मामा आए घर में कह दिए, तो ये सब चीज़ चलता था। तो जब मैं जाता भी था, अगर कुछ नहीं आता, जैसे कोई ऐसे वैसे लिखा दिए हैं, कुछ लिखा है, तो या किसी का रिजल्ट आ गया और अपना रिजल्ट थोड़ा सा डाउन, मतलब मैं एकदम से बकलूल नहीं हूँ पढ़ने में, लेकिन किसी का, अब मेरे से कोई जूनियर है, तो अगर वो टॉप कर रहा है, आप अगर NCP NC LKG 1 2 3 में आप टॉप कर रहे हो, तो वो कोई पढ़ाई भी तो नहीं ना भाई, वो कौन सी लेवल की आर्ट है। आर्ट तो 9 10 8 लेवल की होती है ना, वहाँ तक आओगे तो आपके बच्चे के पैंट गीले ही होना है। तो ये कंपेयर होता था कि उसका इतना आता है, उसका इतना आता है। अब दूसरा का देखने जाएंगे तो अपना तो ख़राब लगेगा ही ना। तो जाते जाते जब हम लोग जाने लगते थे, तब सबका मूड ऑफ होता था कि क्या यार कहाँ आ गए, हमारा बच्चा इतना डाउन। हमें भी लगता था यार हम भी इतने डाउन। उसकी वजह से मूड ख़राब, मम्मी बात नहीं करती थी, मम्मी फिर समझाती, फिर 1 2 दिन में सब नॉर्मल हो गया। तो ये था हमारा पहले का सीन, और इसलिए हमें आने का यहाँ पे मन भी नहीं करता था, और जाते वक्त जो होता था होता ही था। सबको अपने नानी घर जाने का बहुत मतलब एक्साइटमेंट रहता था पहले, अभी भी होता है कि जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे। लेकिन हम लोग को शुरू से नहीं था, क्योंकि इतना कौन पढ़ता। मैं तो अभी भी नहीं, मैं अभी सच बताऊँ तो मैं 1 साल से अपनी किताब का चेहरा भी नहीं देखा हूँ। ये मोबाइल वीडियो बस इतना ही अपना काम है। अभी तो मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो ड्राफ्ट में रखा हुआ, और यहाँ पे मेरा बैलेंस ही नहीं है, ख़त्म है। घर पे तो मैं वाईफाई से काम चलाता था, कोई नहीं, 1 आध दिन में बढ़ा लेंगे। तो ये है मेरे नानी घर का सीन। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाएँ, बाहर घूमें। मैं बाहर निकलूँगा तो आपको पक्का मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगा। वैसे मैं पिछले साल कुछ लिया था, लेकिन वो सारे मैंने डिलीट कर दिए, और इस बार का मैं नया लूँगा। ऊपर जाऊँगा छत पे, तो छत पर का व्यू मैं दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ, मम्मी गेहूँ छत पे दी हुई है सूखने के लिए। वो सब मतलब छत का जो छोटा छोटा टेक है ना, वो वीडियो, वो मैं अभी तो फ़िलहाल पिछले साल वाला बनाया हुआ हूँ। इस साल भी मैं इसमें डालूँगा, जिससे आपको कुछ आइडिया लगे, कुछ पता चले कि कैसे होता है, क्या मतलब इसका विधि है वो पता चले। फिर कल मैं जाऊँगा आटा पिसवाने, तो वो भी मैं दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, मतलब जो भी मुझसे पॉसिबल होगा, जहाँ तक भी होगा मैं वो आपको दिखाऊंगा। और आपको आगे मैं बताता हूँ, बाहर निकलूँगा मैं, बाहर भी आपको दिखाऊंगा। गार्डन तो मैंने आपको दिखा दिया, दलान दिखा दिया। गार्डन वार्डन कुछ नहीं होता है भाई, सिर्फ दलान होता है यहाँ पे। दलान, आंगन, घर, सबके घर में आपको, अगर आपको झोपड़ी में दिख रहा है ना, तो उस झोपड़ी के आगे भी छोटा सा दलान मिलेगा। और यहाँ का पोखर तो बहुत अच्छा है, पोखर, उसी में सब पूजा करते हैं। बोला जाता है कि मेरी मम्मी लोग बताती है कि ये पोखर किसी इंसान का मतलब कि खोदा हुआ नहीं, ये रात भर के अंदर में को दैत्य ने खोदा है, यहाँ पे माना जाता है। और ये सब लोग का बोलना है कि मतलब रात भर के अंदर में दैत्य खून के चला गया। उस समय यहाँ पे मतलब आबादी बसी नहीं हुई थी, उस समय यहाँ पे कोई गाँव वासी, कोई लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, तब का ये पोखर है। आज मैंने काफ़ी लंबी बात की है, और आज मेरे पास बात करने के लिए एक सेकंड। मैं बताऊँ, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो कसम से मुझे इतना आलस आ रहा है, इतना नींद लगी हुई है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब खाना खाने के बाद तो आप सबको भी पता है कि यार कितना नींद आ जाता है, ऊपर से नानी घर में आओ तो और ओवरडोज खाना मिलता है, तो वो तो आप कितना भी मना करो तो वो तो पेट में जाना ही जाना है, और एक बार चला जाए तो नींद तो आना ही आना। मुझे नाना जी कहें कि बिस्तर पे लेट जाओ, और मैं जान रहा था अगर मैं लेट गया तो मतलब ये व्लॉग तो शूट होने से रहा, मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि नींद लग जाता ना, नींद में सो भी जाता। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, अभी सब एक तरफ है, मैं इधर आके अपना व्लॉग शूट कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा आराम से, एक लंबा नींद लेके आऊँगा, उसके बाद आपको मैं आगे के बताता हूँ। चलो ये व्लॉग अभी यहीं पर रखता हूँ मैं, बाकी व्लॉग तो आपको पता ही है कंटिन्यू, ये मैं हो सकता हूँ पार्ट बाई पार्ट करके व्लॉग अपलोड करूँ,
लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे मैं क्या होता है ब्लॉग में वो आपको बताता हूँ। चलिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, पता नहीं क्या हुआ, गुड इवनिंग, बाय। ये देखो मेरे छत का ऊपर का व्यू। अभी पूरा कपड़ा पसारा हुआ है यार, क्या ही तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ये देखो इधर पहले पूरा बांस का पेड़ था, अब तो जो भी है सब कट फट गया। इधर बहुत बड़ा बांस का पेड़ था। अब आगे से तो मैं दिखाता हूँ, वीडियो स्टॉप करके मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि कपड़ा बहुत पसरा हुआ है तो देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिलहाल तो यहाँ से देखो, अगर पोखर दिख जाए, वहाँ है पोखर, वो दिखता ना वहाँ पे। ये देखो सब अपने अपने घर के बाहर गेहूँ पसार के दिए हुए हैं, सबके यहाँ कल पीसेगा। ये अपर में कैसा लगा अब बताओ। मैं दिखा बिल्कुल ही रहा हूँ लेकिन पता नहीं चलता यार, जो मतलब आप सामने से देखो वो आपको मोबाइल में नहीं पता चलेगा। तो फिलहाल तो ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और आगे की जो वीडियो होगी, आगे की जो क्लिप्स होंगे वो मैं आगे आपको दिखाता जाऊँगा, आगे ऐड करता जाऊँगा। क्योंकि अभी तो अब मैं कुछ जो मतलब यहाँ का बताना था वो मैं यहाँ का बता दिया, और जो बातें करनी थी वो मैं बातें भी कर ली, और जो दिखाना था वो तो मैं दिखा ही दिया। तो अब कुछ रहा नहीं मेरे समझ से, तो ये व्लॉग मैं मतलब व्लॉग नहीं, ये फ़िलहाल का ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आगे की बातें आगे करेंगे। तो अगर सामने मैं कहूँ निकला और बाहर गया तो वो तो मैं दिखाऊंगा ही, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बाहर से मतलब कि एक फुल फुटेज जो दिखाऊंगा मैं वो पोखर की वो दिखाऊंगा। ये तो हो गया छोटा सा व्यू, और फिलहाल के लिए तो ये व्लॉग यहीं पे स्टॉप, बाय।